में एम्स बन चुके हैं या बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार केवल दो ऐसे राज्य हैं जहां दो दो एम्स बने हैं। बाकी 19 राज्यों में एक एक एम्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक एम्स बनाने में कितना खर्चा लगता है? आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं समीक्षा पांडे। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। सबको पता है कि आज आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के प्रेरणा स्थल मार्ग पर आ रहे हैं। बता दें कि लखनऊ में बना प्रेरणा स्थल मार्ग 230 करोड़ की लागत से बना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची बनाई गई हैं। ये पार्क 2 लाख लोगों की क्षमता, 6,300 वर्ग मीटर में संग्रहालय, 3,000 लोगों की क्षमता का विशाल एम्फी थिएटर बताया जा रहा है। और इसी पार्क में मोदी जी महापुरुषों की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या जो खर्चा इस पार्क में बनाने में लगा है, उस खर्चे से किसी पार्क को नहीं बल्कि कोई हॉस्पिटल या एम्स बना सकते थे? तो एक एम्स बनाने की शुरुआती लागत लगभग 820 करोड़ से 1,600 करोड़ से अधिक होती है, जिसमें निर्माण, चिकित्सा उपकरण और बुनियादी ढांचा शामिल होते हैं। बताते चले कि एक नए एम्स की लागत 1,161 करोड़ है, जबकि पहले चरण के एम्स के लिए 820 करोड़ माने जाते थे। बता दें कि साल 2025 में स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित पहुंच, इलाज का बढ़ता खर्च और संक्रामक व गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। वहीं भारत में स्थिति और भी गंभीर है, जहां 11% से अधिक आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए लोग परेशान हैं। बता दें कि बर्ड फ्लू, H5N1 जैसे संक्रामक रोगों के खतरे के साथ साथ अवसाद और अन्य मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के मामले में भारत वैश्विक रैंकिंग में निचले देशों में शामिल है, जिससे आम लोगों के लिए समय पर और किफायती इलाज एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां इस पर ध्यान नहीं देती हैं। बता दें कि जिस एम्स में इलाज कराने के लिए आज भी लोग महीनों इंतजार करते हैं, उसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। ये बात पहली बार साल 1956 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को समझ आई कि देश के लिए बेहतर हेल्थ सुविधा जरूरी है। तब स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हुआ करती थी। बताया जाता है कि देश का पहला एम्स बनाने के लिए कलकत्ता शहर का नाम फाइनल हुआ था। बताते चले कि कोलकाता तब कैलकाटा के नाम से जाना जाता था, लेकिन वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने अड़ंगा लगा दिया और फिर एम्स दिल्ली में बना। फिर वर्ष 1957 से 58 में एम्स की स्थापना के लिए 40 लाख दिए गए। बाद में एम्स के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे बढ़ाकर 11.11 करोड़ कर दिया गया। लेकिन आजकल की सरकार अपनी अपनी डंका बजाने में लगी हुई है, चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी की या फिर बहुजन समाज पार्टी की। दोस्तों, बसपा मुखिया मायावती ने भी पार्क के नाम पर खूब खर्चे किए, लेकिन ये नहीं सोचा कि यही पैसे किसी हॉस्पिटल में लगा देते। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक पिछली मायावती सरकार के कार्यकाल में लखनऊ, नोएडा और बादलपुर गांव में बनाए गए स्मारकों के लिए करीब 750 एकड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया गया। इन स्मारकों के निर्माण पर जनता के टैक्स के पैसे से लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अधिकारियों का कहना है कि इस राशि में पुरानी इमारतों को तोड़ने और मलबा हटाने का खर्च शामिल नहीं है। बता दें कि जिन जमीनों पर स्मारक बनाए गए वे पहले आवासीय कॉलोनियों के लिए अधिग्रहित थी और वहां सरकारी दफ्तर, जेल और अन्य संस्थान मौजूद थे। इन इमारतों को गिराने और दूसरी जगह नई इमारतें बनाने पर अलग से खर्च किया गया, जिसे 6,000 करोड़ की लागत में शामिल नहीं किया गया। बताते चले कि इस मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बयान देते हुए दावा किया था कि इन स्मारकों पर करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस आंकड़े का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया था। स्मारकों में इस्तेमाल की गई 750 एकड़ जमीन का सरकारी तौर पर कोई मूल्यांकन सामने नहीं आया।
लेकिन निर्माण क्षेत्र से जुड़े गैर सरकारी विशेषज्ञों के अनुसार नोएडा में फिल्म सिटी के पास बने पार्कों और लखनऊ के स्मारकों की जमीन की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और यही कारनामे मौजूदा सरकार भी कर रही है, खर्चे पे खर्चा, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं। तो दोस्तों, क्या ये राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो जो मौजूदा सरकार है, या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सिर्फ अपनी अपनी पार्टियों के निशान छोड़ना और इतिहास बनाना ही जारी रखेंगी, या जनता के लिए जमीनी स्तर पर उतर कर कुछ करेंगी? एम्स, एक एम्स बना देना, उसको चमका देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे एम्स बना देना जहां पर आम जनता लगातार अपनी सुविधा को उठा सके और अपनी ज़रूरत के स्वास्थ्य को मुद्दा उठा सके और वहाँ पर इलाज करा सके। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सरकारी अस्पताल जो होते हैं क्षेत्र में, वहीं पर जनता की कतार लगती है। प्राइवेट अस्पतालों में तो लोग सिर्फ गाड़ियों से उतरते हैं, बड़े-बड़े फॉर्च्यूनर से उतरते हैं, और सरकारी अस्पताल में ऑटो, साइकिल और पैदल वाले जनता जाती है। तो ये दृश्य कब बदलेगा? कब बड़े-बड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल्स जिसमें सरकार स्पेशली खर्चा करती है, उसमें जनता जाएगी और अपना इलाज करवाएगी, और उसे रोते हुए या निराश होकर वहाँ से नहीं आना पड़ेगा, या फिर इलाज के लिए और ध्यान देने की कमी के कारण जनता का कोई एक परिवार हमेशा नहीं रह जाएगा, ऐसा मुद्दा नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं द संकेत लाइव में ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।